है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल रूह का सफर पे। तो गाइस जैसे कि आपने कल का जो पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइस हम उस लोकेशन पे गए थे और फाइनली गाइस हमें इतनी मशक्कत के बाद में उसका जो चेहरा है, जो उसका सर था, वो हमें मौलाना साहब के थ्रू मिल गया है, ठीक है ना। और हमने उसको ले भी लिया था। उसमें थोड़ी मुझे परेशानी हुई थी, अज्जू भाई को भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, ठीक है ना। तो गाइस आज हम वापिस मौलाना साहब के जो हुजरे पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो गाइस आज मेरे साथ में है, जैसे कि हमें मौलाना साहब ने बोला था कि आप 3 लोग ही या मेरे साथ अनमिस मेरे पास आना, क्योंकि गाइस इसमें कुछ भारी मसला है, तो इसलिए मौलाना साहब ने हमें 3 लोगों को बुलाया है। तो हम 3 लोग ही आए और कैमरे के पीछे समीर भाई है, ठीक है ना। तो गाइस वही हम अभी इस लोकेशन मौलाना साहब के पास पहुंच गए हैं और आज गाइस हम उसके चेहरे को मौलाना साहब से पढ़ाई करवा के उस रजा को बुलाएंगे और उसके चेहरों को उसको देंगे, जिससे उसका चेहरा उसको मिल जाए और वो अपनी दुनिया में चला जाए और अपनी दुनिया में खुश रहे और ना किसी को परेशान करे। कि हम ऐसा उससे वादा करने का बोलेंगे कि भाई तू किसी को परेशान ना करना, जिससे तुझे मीन्स लोगों को ऐसा कोई दिक्कत वगैरह हो, परेशानी वगैरह हो। तो गाइस आज मेरे साथ में है अज्जू भाई। क्या हुआ समीर भाई? तो गाइस आज मेरे साथ में अज्जू भाई, आजाद भाई और कैमरे के पीछे है समीर भाई। और गाइस मौलाना साहब के जो शागिर्द है वो है मौलाना साहब, आज भी नहीं आ पाए मनोरंजन। तो गाइस इसमें थोड़ा दुख है, तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह इनके पास भी बहुत अच्छा इल्म है। इसके इल्म के जरिए इन्होंने हमारी काफ़ी सारी मदद भी की है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम उनके चेहरे को मौलाना साहब के पास हाजिर करते हैं और मौलाना साहब उसके ऊपर पढ़ाई करके उसके चेहरे को जो है उसके दर्द से मिलाते। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मौलाना साहब जैसे कि आपने जो कल हमारी मदद की, तो सबसे पहले मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने हमारी इतनी मदद की। और गाइस मौलाना साहब कभी ऐसी लोकेशनों पे नहीं चलते, मगर हमारे लिए सिर्फ चले कि हमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और मुद्दे की बात करता हूँ कि अभी हम चेहरे को लाके मौलाना साहब आप अपना इल्म शुरू कीजिए, जिससे हम दिला सको मुक्ति उक्ति जो भी है, ठीक है मौलाना साहब। उसका चेहरा मौलाना साहब बैठ इधर लगे सामने में किसी ने छुआ तो नहीं था? नहीं मौलाना साहब, महफूज जगह पे रखा हुआ था। हाँ मौलाना साहब। समीर भाई ये बताओ, अपना भागनी कोशिश करा मौलाना साहब। तो मौलाना साहब आप इसके ऊपर पढ़ाई करके उस रजा को बुलाइए, जिससे उस रजा को अपना सिर मिल जाए और वो किसी को और वो गांव वाले ने जो है उसको परेशान करना, जो गांव वालों को परेशान करना बंद करते हो। तो मौलाना साहब आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। तो मौलाना साहब अजय भाई के शरीर में बुलाओगे? कल किसके शरीर में? इनकी शरीर में बुलाया खून इसी का ही। हाँ मौलाना साहब हल्का है। हल्का है बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल। तुम तैयार हो बेटा? हाँ। वही है मौलाना साहब, वही मीडिया। हाँ मौलाना अज्जू भाई वीडियो पे ना ये चीज को मौलाना साहब नुकसान करेगा मौलाना साहब। बैठ जा, नीचे बैठ जा। बता कौन है तू? तुम क्यों मदद कर रहे हो उसकी? किसकी? उस रजा की। तुम जानते हो उसको? हाँ। कैसे जानते हो? तुम कहाँ से आए हो? क्योंकि मैं ही उसके सर की हिफाजत कर रहा था इतने सालों से। उसने जैसे ये क्या कह रहे हैं सर? हाँ ये क्या कह रहे हैं? ये क्या मौलाना किसकी सर की हिफाजत कर रहा है? रजा के सर की हिफाजत कर रहा था, तो तुमको उधर किसने बांधा था? उधर मुझे किसी ने बांधा था इसके सर की हिफाजत करने के तो लिए। उसका नाम बताओ। तो अभी मेरे वकील उसको इधर ले आएंगे। नाम बता। नाम बता। उसका नाम मैं नहीं बता सकता। भले तुम मुझे मार दो, जला लो, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता। उसका नाम
नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ सिर्फ इतना, क्योंकि बस मैं उसकी हिफाजत कर रहा था। अभी तक मैंने भी उसको नहीं देखा अभी तक। बता उसका नाम बता। मारो वकील, इसको मारो। मारो वकील, दरबाओ इसे। मारो। मत मार मुझे, बताऊंगा सब बताऊंगा। बता बता। जल्दी बता। अशु भाई इसके हाथ मत लगाओ आप। बच्चे इधर आजा। इसे अच्छा, अशु भाई बता कौन है तू? मैं रजा हूँ, रजा। कौन सा रजा? ये अभी तो बोला मैं रजा नहीं हूँ। मैं भी एक जिन्नात हूँ, जिन्नात। मुझे कौन सा राजा है तू? आपको तू आया कहाँ से है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं आया नहीं, मुझे इधर बुलाया गया है। किसने बुलाया? ये मैं भी नहीं जानता मुझे किसने बुलाया, लेकिन लगता है मुझसे ही गलती हुई है, गलत राजा आ गया है। मैं मुराद हूँ, मुराद। तो तू अभी तो बोल रहा था राजा है, अभी बोल रहा है मुराद है। वकील मारो इसे। मारो। बताएगा क्या? सच बताएगा? बता रहा हूँ मैं तो। छोड़ो इसे वकील, छोड़ो। बता रहा हूँ मैं। छोड़ दो इसे। बता कौन है और कहां से आया और तुझे किसे बांधने रखा है? बता। मौलाना साहब ये क्या चाहता है? और इस सर की हिफाजत कर रहा था तो कुछ न कुछ मौलाना साहब सबको पता चलेगा। इसको किसी ने मार दिया था, इसका सर किसी ने काट दिया था, और मैं उधर से जा रहा था। मुझे भी किसी ने उधर उसकी तांत्रिक तांत्रिक क्या? आगे बोल प्लीज। उसने उसके जादू से मुझे उधर कैद करके मुझे बोला तेरी मुक्ति उसी दिन मिलेगी जिस दिन इसके सर को कोई ढूंढ के लेके जाएगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी और तू भी अच्छा। आजाद हो जाएगा। अच्छा, इसलिए मुझे उसने बोला था कि इसके सिर की तुझे हिफाजत करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे भी मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं इसके सिर की हिफाजत कर रहा तो अपना था। सही नाम बता पहले। मेरा नाम रजा है, रजा। राजा तू अभी तो मुराद बोल रहा था बेवकूफ। मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैं ये सर किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था। तो तू अपने ही सर की हिफाजत कर रहा था क्या? नहीं, ये सर मेरा नहीं है, सर रजा का है। तो तू कौन? तू भी राजा है क्या? मैं मुराद हूँ, मुराद। मैं भी एक जिन्नात हूँ, जिन्नात। तो मौलाना साहब ये क्या चाहते हैं आखिर में? मुझे लगता है तुझे फिर से मार पड़वानी पड़ेगी। तू सच नहीं बता रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। मुझे भी मुक्ति चाहिए, और मुक्ति मुझे तभी मिलेगी क्योंकि मुराद कभी भी किसी का भला नहीं चाहता था। वो किसी का भला नहीं चाहता था मौलाना साहब। मुराद कौन है और तू कौन है? दोनों मैं ही हूँ। लाहौल वाला। दोनों जिन्नात एक शरीर में कैसे हो सकते हैं? मैं रजा हूँ, रजा। मैं मुराद हूँ, मुराद। मौलाना साहब ये क्या मुराद क्या है आखिर में? बार बार क्या ये चाहता है? केस मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे मेरे उस्ताद से बात करनी पड़ेगी। मौलाना साहब आपने ये क्या आखिर में इसका कोई माजरा समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मुझे भी कुछ केस समझ नहीं आ रहा है। तू इसे छू भी नहीं सकता जब तक मैं तुझे इजाजत ना दूं। ये रजा का सर है। रजा हूँ, रजा। मुझे मेरा सर लौटा दे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वकील इसके शरीर में जो भी है उसे निकाल के ले जाओ उस जगह पे जहां था ये। ले जाओ इसे, ले जाओ।
वीडियो ध्यान से बोलना भाई, लगे नहीं भाई को। हजरत भाई मुझे दे हजरत भाई हजरत भाई मौलाना से कुछ पढ़ाई कीजिए आप। बिल्कुल बड़े चालू है। हाथ मत रखो, हट जाओ बेटा नीचे। मौलाना साहब खड़ा करो इसे, खड़ा करो। हजरत भाई आज हालत बहुत खराब हो गई है हाँ बच्चे मौलाना साहब। की। हजरत दो भाई जिन एक शरीर में नहीं आ सकते, जैसे दो तलवार एक मियान में नहीं आ सकती। हाँ मौलाना बेटा पानी पिलाओ उसे, अच्छी बात ये पड़ा हुआ पानी है मेरा, ये पिलाओ। हजरत भाई थोड़ा पानी पी थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है हजरत भाई। अच्छू भाई पास में आ, हजरत भाई को पकड़ो। कोई नहीं कोई नहीं। इनको मेरी बात सुनो। हाँ मौलाना साहब। एक मुट्ठी गेहूं हाँ और एक मुट्ठी मक्की हाँ मौलाना दोनों साहब। हाथ में लेके हाँ 7 तरफ, सीधी तरफ 7 तरफ, उल्टी तरफ घुमा के पंछियों को खिला देना, सारी अलग अलग मिल जाएगी। भाई मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मौलाना साहब क्या आखिर में कुछ मामला समझ में नहीं आया, कभी वो बोल रहा रजा है, कभी बोल रहा मैं वो हूँ, ठीक है ना। तो मौलाना साहब क्या ये केस बहुत अजीब है केस। हाँ मौलाना साहब। एक शरीर में कभी 2 दिन आप नहीं आ सकते। हाँ मौलाना ये साहब। पहली बार मेरे साथ हुआ, हाँ मौलाना साहब। तो मुझे उस्ताद से बात करनी पड़ेगी। हाँ और अगर उन्होंने कह दिया हाँ कि तुम पीछे हट जाओ, मुझसे ही ये मसला हल होगा, हाँ तो वही करेगी। ठीक है तो गाइस जैसे कि मौलाना साहब बोल रहे हैं कि ये जो काम है मेरे उस्ताद, तो मौलाना साहब वो तो बड़े मौलाना साहब बाहर गए हुए, वो कम से कम 10 दिन के बाद में आएंगे। 10 दिन लगेंगे बेटा, तब तक इस केस को और इस सर को तुम्हें महफूज रखना पड़ेगा। मौलाना साहब हम इसको कहाँ पे और लेके वहाँ उस जगह पे तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है मौलाना 10 साहब। दिन तक ये याद रखना तुम्हें। बिल्कुल मौलाना साहब हम उस लोकेशन पे नहीं जाएंगे, मगर मौलाना साहब इस सर को हम कहाँ पे लेके घूमेंगे। और हम गाइस ये फेस जो है रिवील नहीं कर सकते हैं, ठीक है गाइस, क्यों काफी ज्यादा डरावना, और हम नहीं चाहते कि क्योंकि गाइस ये वीडियो हमारे काफी ज्यादा बच्चे भी देखते हैं, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चे बीमार वगैरह हो जाए, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा बदबू भी आ रही है इस सिर के अंदर से, ठीक है ना। तो ये सिर हम मौलाना साहब के पास ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और गाइस जो मौलाना साहब ने हमें बोला है कि केस, मैंने भी पहली बार इतना भयानक केस देखा है कि एक इंसान के अंदर 2 जिन्नात रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और बड़े मौलाना साहब के आने का इंतजार करते हैं। उससे पहले हम ना उस लोकेशन पे जाएंगे, ना इस फेस को हम कोई डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना इस फेस को हम परेशान करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। और जो इसका असली मालिक है, जो हकदार है इसका, रजा, ठीक है ना, हम गाइस इसको अपना जो फेस है देंगे और इंशाल्लाह उसको हम मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। और जो वो दूसरा बंदा आ जाता है, ठीक है ना, क्या नाम बताया था उसका? मुराद मुराद मौलाना साहब। तो वही तो गाइस वो मुराद था, मुराद भी कौन था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे जितनी मखलूकात है ये सब ऐसी, तो उन सबको गाइस मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब आएंगे तो हम उनको जो है उनकी असल दुनिया में उनको भेजेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उन सबके साथ में ऐसा क्या हुआ था। किसी का सिर कटा हुआ, कोई सिर की हिफाजत कर रहा। गाइस मुझे भी ये मामला पहली बार मेरे को दिमाग में नहीं भी बैठा, ना कि मौलाना साहब के जो इनके शागिर्द थे इनके दिमाग में बैठा। तो हम गाइस मौलाना साहब के आने का इंतजार करेंगे 10 दिन तक। 10 दिन से पहले हम नहीं आ पाएंगे और 10 दिन से पहले गाइस हम उस लोकेशन पे नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं किसी 10 दिन का वेट करने के बाद, वापस देखते हैं मौलाना साहब इस कहानी को कहाँ तक पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मौलाना साहब अभी हम निकलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ख्याल रखना अपना। मौलाना साहब ये जो ये सील है इसके अंदर ही डाल दीजिए।